नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। सब बढ़िया है। क्लास कंटिन्यू चल रहा है महासीरीज, और ये महासीरीज है 12। और अभी तक मैंने पुराने महासीरीज को रिकॉर्ड कर दिया है। जो भी है प्राचीन मध्य, जो भी है प्राचीन इतिहास का, जो भी धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, भागवत धर्म, ठीक है ना, शैव धर्म, तो जो भी धर्म है मैंने बहुत ही रैपिड से एमसीक्यू इसको लिया है। और ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 20 या 25 एमसीक्यू इसमें भी आएगा। और मगध साम्राज्य को इसमें हम बहुत ही कम समय में देखेंगे। चलिए हम टू दी पॉइंट बातों पे आते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो देखिए मेरे दोस्त, अवंती को जीतकर किसने बनाया? शिशुनाग ने। राजगृह का राज्यवेद जीवक गणिका का पुत्र था, जिसका नाम था क्या? सालवती। अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय किस कूटनीतिज्ञ की सहायता से प्राप्त किया था? तो मेरे दोस्त इसका आंसर होगा वत्सकार। वत्सकार है ना, वत्सकार। किस मगध शासक ने रथमूलस और महाशिलाकंटक नामक नवीनतम हथियार का प्रयोग युद्ध में किया था? महाशिलाकंटक सुन के ही लग रहा है डेंजरस भाई साहब। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? तो अजातशत्रु ने। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद मगध का शासक कौन बना था? तो मेरे दोस्त आपको सभी को पता है कौन बना था? युधाइन। किस मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र में स्थापित कर दिया था? तो इसका आंसर होगा युधाइन। जैसे बना वो स्थापित कर दिया। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो मेरे दोस्त पाटलिपुत्र के संस्थापक भी वही रहेंगे ना, युधाइन। चलिए, किस मगध शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया? तो 8 का आंसर होगा मेरे दोस्त शिशुनाग ने। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बिंबिसार कौन सा धर्म को फॉलो करते थे? तो नागदशक जो नहीं, सॉरी क्या बता दिए, हाँ 9 का सी, बौद्ध धर्म को। बिंबिसार का राजवेद कौन था? तो बिंबिसार का राजवेद जीवक था। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था मेरे दोस्त? तो कब बैठा था वो? 380 ईसा पूर्व, ठीक है। अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा था? अजातशत्रु, तो अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 495। अजातशत्रु जीवन के प्रारंभिक काल में किस धर्म का अनुयायी था? पहले किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का, ठीक है। अजातशत्रु ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में किस धर्म को अपनाया? लास्ट में किसको अपनाया? तो 14 का बी, बौद्ध धर्म। पहले जैन को अपनाया, फिर बौद्ध को अपनाया। नंद राजवंश का संस्थापक था। नंद राजवंश का संस्थापक कौन था मेरे दोस्त? महापदानंद, ठीक है। कौन था दोस्त? महापदानंद, ठीक है। 16, मगध में नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक हम नहीं बताएंगे, आपको खुद से टिक मारना है। जिसको हरा के चंद्रगुप्त मौर्य आया था, घनानंद, ठीक है। मगध में नंद वंश का शासक समाप्त होने के बाद किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो अगर आप सुने होंगे चंद्रगुप्त मौर्य, तो मौर्य वंश का, ठीक है। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, उसको हरा कर मार पीट के बन गया। मगध में मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य होगा इसका आंसर। इसमें क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। 18 का सी। 19 का देखते हैं। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध होता रहा? तो किसके साथ होता रहा? वैशाली जिला के साथ। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो किसका था मेरे दोस्त? नंद वंश। बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कहाँ थी? तो बिंबिसार के समय मगध की राजधानी राजगृह थी। किस मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र में स्थापित कर दिया? अभी 3 बार पढ़ चुके हैं मेरे दोस्त। उदय। बिंबिसार की मृत्यु के बाद मगध का शासक कौन हुआ?
तो कौन होगा मेरे दोस्त? बिंबिसार के बाद अजातशत्रु है ना, उसका बेटा। ठीक है, चलिए। बिंबिसार शासक था, किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का। मगध राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन रहा? तो मगध राज्य का वास्तविक संस्थापक मेरे दोस्त बिंबिसार रहा। 26, जरासंध कौन था? तो जरासंध था मगध नरेश। इसी के साथ इस वीडियो का हम अंत करते हैं मेरे दोस्त, और नेक्स्ट वीडियो हमसे जुड़े रहिए, और जल्द ही हम लाएंगे मौर्य साम्राज्य या तो सिकंदर या तो फारसी आक्रमक। तो जस्ट हम नेक्स्ट जो क्लास होगा वो हम फारसी आक्रमक लाएंगे और बहुत ही तेजी रिपीट में रिवाइज करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय